नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने भारत के जितने भी द्वीप समूह हैं उनको किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस पहुँच सकें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम राज्य के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी देख लेते हैं। शुरू करते हैं। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले, उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले तथा राजस्थान उप क्षेत्र के तहत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयन कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात इस तरह से हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल हैं। घटते क्रम में ये चीज़ दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम में। इसके आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश है जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर 23.25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अर्थात कर्क रेखा 23.5 डिग्री के दक्षिण में स्थित है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014 आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से कुल 5 राज्यों से लगी हुई हैं। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो यह सीमा 6 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से लगी मानी जाएगी। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। कर्नाटक की सीमाएं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु अर्थात कुल 6 राज्यों से लगी हुई है। केरल की सीमाएं कर्नाटक, तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी हुई हैं। पुदुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पे मैप में भी देख लेते हैं, कई सारे राज्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु की सीमाएं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कुल 3 राज्य, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश मुख्य क्षेत्र तथा कराईकल क्षेत्र अर्थात कुल 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी मानी जा सकती है। पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर से लगी हुई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं से स्पर्श करती हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का सब छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है, यानी कि चारों तरफ से राज्य स्थल से घिरा हुआ है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर जो संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% है। मणिपुर की कुल भूमि 1883 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है।
मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी एवं पर्वतीय किस्म की है। फुमडीज मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप हैं। इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अप्रणु मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से हुआ है। फुमडीज विलुप्त प्राय हरिण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल भी है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33% भाग वनावरण के अंतर्गत है। राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़, आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। मालनाड कर्नाटक की एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। पाठ अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रदेश क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीज़न हैं, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंदिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही है। समुद्र तल से औसत रूप से 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था। चलिए इससे रिलेटेड अब हम कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो कि इस प्रकार हैं। गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको क्लियर हो पाएगा। पहला प्रश्न है लातूर किस प्रांत में है? तो ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्रांत में लातूर जिला है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में है, यह कहाँ है? ऑप्शन में से बी आंसर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में महाराष्ट्र का एक अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है पाठ अंचल अवस्थित है। पाठ अंचल अवस्थित है बी झारखंड में। ऑप्शन में से सही हो जाएगा बी आंसर, झारखंड में स्थित है पाठ अंचल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका व्याख्या देख लीजिए। पाठ अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प भी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है झुमरी तलैया। नाम काफ़ी फेमस है झुमरी तलैया, कई बार आपने सुना होगा, कुछ मूवीज़ में भी ये नाम सुनने को मिलता है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हमारा हो जाएगा बी झारखंड। देखिए ऑप्शंस में से बी झारखंड हमारा सही हो जाएगा। झुमरी तलैया जो है झारखंड राज्य में स्थित है, कोडरमा जिले में। कहाँ पे? झुमरी तलैया जो है झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त गया था। इसी कारण इसे राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पर्वतीय है, क्योंकि मणिपुर एकदम पर्वतों पर ही बसा हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मणिपुर की कुल भूमि 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, जो यहाँ की कुल भूमि का 8% है।
जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी एवं पर्वतीय किस्म की है। नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पतियों के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तिपिस, बरखांस, फुमडी या इज़बा। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, फुमडी। इसको कहते हैं फुमडी, जो लोकटक झील पर तैरने वाले द्वीप हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, कर्नाटक। सिलिकॉन वैली भी कर्नाटक में ही मौजूद है, तो यहाँ पर हमके इसे सिलिकॉन वैली भी बोल सकते हैं या सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखिए। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु या बेंगलोर शहर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। सही आंसर ए हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। तो कौन सा यहाँ पर सही से सुमेलित है ये बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, पालनपुर, गुजरात। जबकि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, हुबली जो है उड़ीसा के आसपास है, और गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तो ये मैच नहीं करता है, बी हमारा मैच करता है पालनपुर गुजरात में। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। हुबली कर्नाटक में है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे। गुंटूर आंध्र प्रदेश में, हुबली कर्नाटक में, और औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पालनपुर गुजरात में। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, पालनपुर गुजरात। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर नहीं का पूछा गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं ये पूछा गया है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश, मलनाड। ये सही से सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों सही हैं। तो अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है, अतः मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, ना कि आंध्र प्रदेश का। तो इस हिसाब से डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? ऑप्शंस है अंबाला, कर्नाटक, खुर्जा या रोहतक। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा है जी। इसके कूट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो है एक भी क्वेश्चन जो है सही से मैच नहीं कर रहे हैं ऑप्शन में से जो दिया गया है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्नकाल के दौरान दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले, उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र से मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले हैं, तथा राजस्थान उप क्षेत्र से अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। खुर्जा नगर जो है बुलंदशहर जिले में आता है, अतः यह स्पष्ट है कि अंबाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हरियाणा के अंबाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रति चुंबकीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाने की योजना है। तो हमारा सही उत्तर एक तरह से डी को हम मान सकते हैं। विकल्प में जो डी दिया हुआ है 2, 3 और 4 इन तीनों को ही ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, तो ऑप्शन है इनमें से कौन सा है जो नहीं सम्मिलित है? राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है ये पूछा गया है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, पंजाब का भाग। यानी पंजाब का भाग जो है राजधानी क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों को क्रमानुसार लगाना है। यानी कि यहाँ पे कुछ नगर दिए हुए हैं और हमें ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पश्चिम से पूर्व जाना है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम नहीं जाना, पश्चिम से पूर्व जाना है। तो हमें इन राज्यों को मैच करना है। तो इनमें से जो सही आंसर हमारा बनेगा यहाँ पर बी आंसर हमारा करेक्ट बनेगा, क्योंकि बीकानेर, फिर अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। बीकानेर जो है राजस्थान में है, अलीगढ़ यूपी में है, दरभंगा बिहार में है और नौगांव और पूरब में है, उससे पूर्व में है।
तो इस तरह से हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौगांव जो है असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू एवं कश्मीर के एक हिस्से को खाका मानचित्र में ABCD से चिन्हित तथा स्थान क्रमशः निरूपित किए गए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए ABCD 4 स्थान बताए गए हैं। अब यहाँ पर कौन सा स्थान होगा उसका नाम हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हमें मैच करना है। तो यहाँ पर ABCD को हमें मैच करते हुए देखना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ए पे हमारा बरमूला, फिर श्रीनगर, अनंतनाग और कारगिल आ जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में उपयुक्त दिए गए मानचित्र में ABCD हैं, तो इनको हम चिन्हित स्थान के हिसाब से लगाना है, A और BCD के हिसाब से। तो पहले बरमूला बारामूला आएगा, फिर श्रीनगर, फिर अनंतनाग और कारगिल सबसे लास्ट में। 31 अक्टूबर 2019 से कारगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग है। अन्य तीनों चिन्हित स्थान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सही होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन से मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है। ये एक सही हो जाएगा। बाकी के विकल्प देख लीजिए, व्याख्या इसकी। प्रश्नकाल के अनुसार ए विकल्प जो है सही है। वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र लगी हुई है। तो अतः एक कथन जो है गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। तो भोपाल जिला जो है का विस्तार 23.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.53 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि भोपाल नगर जो है 23.25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। अतः कर्क रेखा 23.30 डिग्री के दक्षिण में स्थित है, ना कि उत्तर में। तो ये बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में व्याख्या और है, वो भी देख लेते हैं। पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर से लगी हुई है, तो यह कथन भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, नामदफा और मौलिंग। अतः यह कथन कि अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, गलत है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2093 में जब यह प्रश्न पूछा गया था, उस समय मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं 7 राज्यों से लगी थी। इसलिए तत्कालीन संदर्भ में विकल्प ए सही था उस टाइम के हिसाब से। वर्तमान संदर्भ में चारों विकल्प गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। देखिए अवरोही क्रम पूछा, बड़े से घटते हुए क्रम में पूछा है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सही आंसर यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा क्रम हिसाब से। पहले हमारा 3 आ जाएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। इस तरह से हम मैच कर सकते हैं अवरोही क्रम में MP, UP, आंध्र प्रदेश और बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। अब यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं और क्षेत्रफल वाइज अगर हम देखेंगे तो सबसे कम जो क्षेत्रफल है इनमें से, इन ऑप्शंस में से, तो हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल जो है इनमें से जो है सबसे कम है। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है भारत के राज्यों में। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी चौथा, यानी कि अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें क्षेत्रफल के अनुसार तो उत्तर प्रदेश जो है चौथे स्थान पर आता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए किस हिसाब से आता है। राजस्थान सबसे नंबर 1 पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। 4 राज्यों की दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जनगणना पर
है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले क्या है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, वे राज्य कौन से हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस में से अगर हम सही आंसर देखेंगे तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। भारत का लगभग 30% एरिया जो है सिर्फ 3 राज्य में मिलता है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। 3 बड़े राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद हमारे चौथे नंबर पर यूपी का आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? यानी कि सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा ऐसा करते हुए कौन है जो सीक्वेंस वाइज यहाँ पर दिया गया है? तो सही आंसर अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारा सी आ जाएगा। सीक्वेंस वाइज सबसे छोटा, सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा में सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। इस हिसाब से हमारा ये सीक्वेंस बनेगा। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है 1,35,192, झारखंड 79,716 है, हिमाचल प्रदेश 55,673 है, उत्तराखंड 53,483 है। तो इस तरह से हम सीक्वेंस वाइज भी लगा सकते हैं। और गाइस कहाँ गया? सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो रहा है, पेज चला गया है। हाँ, यहाँ पे थे। हमारा अगला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में उनके भौगोलिक क्षेत्र को घटते क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर हैं राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा बन जाएगा, सी आंसर हमारा सही बनेगा। सबसे पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका कर्नाटक आ जाएगा, फिर तमिलनाडु आ जाएगा। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से क्षेत्रफल में सबसे छोटा आंसर राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से उत्तराखंड हमारा सबसे छोटा राज्य बन जाएगा और डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा हमारा डी आंसर बनेगा। सही आंसर बिहार, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा एवं जनसंख्या के अनुसार तीसरा है और क्षेत्रफल के अनुसार जो है 12वां है। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिहार राज्य होगा। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां
बड़ा राज्य है। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया है। ज्ञातव्य है कि भारत जम्मू एवं कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? अब यहाँ पर कुछ राज्य दिए हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पंजाब। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शंस में से दो। यहाँ पर तो मैच कर रहा है हमारा कि पंजाब को छोड़ दीजिए, तो बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पंजाब कहीं से भी हमारे यूपी से मैच नहीं, मतलब बॉर्डर सीमा साझा नहीं करता है, सिर्फ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ही साझा करते हैं। तो बी आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य हैं एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो इस प्रकार हैं: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो विकल्प में पंजाब राज्य जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? असम राज्य जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 7, यानी कि 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, और वो सातों के सातों जो है असम से घिरे हुए बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो किससे उभयनिष्ठ नहीं है? महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के साथ में। तो छत्तीसगढ़ की सीमा जो है किससे नहीं लगी है? तो ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, बिहार के साथ में नहीं लगी है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा, जो है बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। तो मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई सबसे अधिक है? सही आंसर हमारा बेंगलुरु हो जाएगा कि सब ऊंचाई जो है सबसे अधिक है नगरों में से। अब इसका व्याख्या देख लीजिए। उपयुक्त दिए गए नगरों की समुद्र तल से मध्य ऊंचाइयाँ लगभग इस प्रकार हैं। बेंगलुरु पूर्व नाम बेंगलोर था, जो कि 910 मीटर है। दिल्ली 218 मीटर, जोधपुर 250 से 300 मीटर है, और नागपुर जो है 312.41 मीटर है। तो इस हिसाब से बेंगलुरु जो है की ऊंचाई सबसे अधिक है नगरों में, इन नगरों में। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम कल डिस्कशन कर लेंगे। इतना ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।